प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ राष्ट्रपति ट्रंप की जो दखलंदाजी बढ़ती जा रही है भारत के प्रति और प्रधानमंत्री महोदय की चुप्पी, इसके बारे में आपके साथ कुछ बात साझा करना चाहूँगा, अपने विचार साझा करना चाहूँगा। जब से राष्ट्रपति ट्रंप दूसरी बार शपथ लेके अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं 20 जनवरी 2025 से, तब से उसने भारत के नाक में दम करके रखा हुआ है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है उनकी मन में क्या है, उनकी इच्छा क्या है, या प्रधानमंत्री महोदय की क्या कमजोरियां हैं। मैं कई बार वैसे बता चुका हूँ, इशारा तो आपको कर चुका हूँ, लेकिन ये बहुत दुखद है। आए दिन वो भारत का अपमान कर रहे हैं, कोई दिन चूक नहीं रहे हैं। दूसरे देशों में जा करके भी भारत का अपमान कर रहे हैं। शुरू में तो टैरिफ के बारे में, हर बार आए दिन टैरिफ के बारे में भारत को कुछ ना कुछ सुनाते रहे, और प्रधानमंत्री महोदय बिल्कुल नतमस्तक होकर के उनके सामने वो सुनते जा रहे हैं। और अब ये जो पहलगाम का जो हमला हुआ, दुखद हमला, बहुत ही गंदा, मतलब एक खतरनाक हरकत जो भारत के खिलाफ की गई थी। अब ये किसने की है, क्या किया है, कौन सा सॉरी, इसका अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत ही ऐसी ओछी हरकत थी और बहुत ही दर्दनाक थी। 140 करोड़ लोगों को इस हरकत ने, इस घटना ने जो दर्द दिया है, शायद इतना दर्द पहले कभी नहीं मिला होगा। जिसमें हमारी 26 बेटियों का सुहाग उजाड़ा गया उनकी आंखों के सामने। ये इससे ज़्यादा मतलब दिल दहलाने वाला और हादसा कुछ शायद हो नहीं सकता है। अब इसके बारे में भी राष्ट्रपति ट्रंप, यानी भारत ने, सबसे पहली बात तो हमारी एक नाकामी बहुत बड़ी है कि विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि हमने आतंकी उस पर ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके बारे में कोई एक शब्द भी प्रधानमंत्री महोदय नहीं कह पाए। क्यों बताया उनको? भाई उनको बता दिया तो उनको चेता दिया तुमने, फिर तुम्हारे आक्रमण का क्या फायदा रह गया? दूसरी बात, उसके बारे में भी पूरी दखलंदाजी राष्ट्रपति ट्रंप की रही है। यानी जो सीज फायर करा गया है, एक तो सीज फायर का भी मसला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सीज फायर होता है युद्ध के लिए, और युद्ध डिक्लेयर था नहीं, तो सीज फायर का क्या मतलब रहेगा? और वो भी चलिए, जो भी था ऑपरेशन था, और ऑपरेशन को रोकना था। उसको रोकने के लिए अमेरिका से निर्देश आए हैं, बातचीत नहीं आई है, निर्देश आए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने निर्देश दिया है और हमारे प्रधानमंत्री नतमस्तक हो गए उनके सामने। क्यों? क्या प्रधानमंत्री महोदय बंदूक लेकर लड़ाई लड़ने के जाएंगे मैदान में? प्रधानमंत्री महोदय, जो सैनिक वहाँ खड़ा है लड़ाई में, उसको देश के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। और आपने ऐसे बिना सोचे समझे आपने तुरंत उनको रुकवा दिया। उस वक्त वो सैनिक जज्बे के साथ में आर या पार करने के मूड में था, लेकिन आपने उनको बीच में रोक दिया है। शायद आप सैनिक के विचारों को, सैनिक की भावनाओं को आप समझते नहीं। प्रधानमंत्री महोदय, सैनिक की भावना क्या होती है? मार दूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा, पीछे कदम नहीं बढ़ाऊंगा, ये होती है सैनिक की भावना। अब वो लड़ाई में मरे या मारे, लेकिन आपने प्रधानमंत्री महोदय उनके पूरे जोश का सत्यानाश कर दिया आपने। एक तो बहुत बड़ी कमी, और वो भी राष्ट्रपति के ट्रंप के कहने से। और अब वो जितने देशों का दौरा कर रहे हैं, हर देश में भारत को नीचा दिखा रहे हैं। मैंने इनकी संधि करा दी है, मैंने इनका युद्ध विराम करा दिया है, मेरी वजह से हुआ है, मैंने इनको बोल दिया था कि नहीं मानोगे तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा। ऐसी की तैसी में जाए व्यापार? हमारे अपने सिद्धांतों के खिलाफ हम जाके व्यापार करेंगे क्या? क्यों प्रधानमंत्री महोदय झुक रहे हैं उनके सामने? क्यों नतमस्तक हो रहे हैं? मतलब वो व्यापार हमसे कराने के लिए जो मर्जी कराएंगे क्या? हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अमेरिका को भी हमारी जरूरत है, केवल भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री महोदय इस बात को समझ नहीं रहे हैं? क्यों भारत को इतना कमजोर करके पेश कर रहे हैं? क्यों भारत के ऊपर सीना तान के राष्ट्रपति ट्रंप को इन्होंने हावी करके रखा हुआ है? ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं सीधे बात कहना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री महोदय नहीं चला सकते हैं सत्ता, देश को नहीं चला सकते हैं, तो त्याग पत्र दे दीजिए, लेकिन बर्बाद मत करिए, देश को कमजोर मत करिए। आए दिन राष्ट्रपति ट्रंप अपमान कर रहे हैं कुछ ना कुछ कह करके, कभी ये पहलगाम के बारे में, कभी वो टैरिफ के बारे में, और कभी अब और भी बहुत कुछ आ रहा है। और भारत के खिलाफ उनकी साजिश आप देखिए। जो एप्पल फोन के जो निर्माता हैं को उनको वो बोल दिया है कि भारत में निर्माण नहीं करना है, बंद करिए, और हमें जो फ़ोन देने हैं, यानी अमेरिका के लिए फ़ोन देने, उनका निर्माण उन्हीं के यहाँ होना चाहिए। और बाकी फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स को भी बता दिया, सैमसंग और बाकी सब नाम लेके बोला है। ये बहुत ही शर्मनाक है। वो क्या चाह रहे हैं? क्यों भारत के खिलाफ इतनी दुश्मनी बना रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री महोदय चुप हैं? प्रधानमंत्री महोदय, आप एक अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, या अपने दोस्त का, यानी जो दोस्त आपका कौन है, जिगरी दोस्त सब जानते हैं, उसके लिए आप देश की जो है ना, इसको मत अब दाव पर लगाइए। देश की जो है सुरक्षा को आप दाव पर लगाए हुए हैं, देश के मान सम्मान को आपने दाव पर लगा दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। भारत ये बर्दाश्त कभी नहीं करेगा।
तो मेहरबानी करके आप नहीं चला सकते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, वरना सीना तान के खड़े हो जाइए। कहाँ गया आपका सीना? 56 इंच का सीना आप बताते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने आप नतमस्तक है। एक भी बात का आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। जब से वो उन्होंने पदभार संभाला है, पहले तो हथकड़ियों में और बेड़ियों में जकड़ के हमारे जो वहाँ पर नागरिक उनके यहाँ गए हुए थे, चलिए वो गलत तरीके से गए थे तो गलत तरीके से तुम क्यों भेज रहे हो? फिर क्या गलती रहेगी उन बच्चों में और इनमें? क्या मानसिकता थी इनकी? लेकिन प्रधानमंत्री महोदय एक जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हथकड़ी प्रधानमंत्री को नहीं लगी थी, हथकड़ी उनको लगी थी। प्रधानमंत्री महोदय, आपका कोई निजी अपना नहीं था क्या उसमें? आप उनको अपना नहीं मानते? आप देशवासियों को अपना नहीं मानते? उनको हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ के लाया गया, आपको दर्द क्यों नहीं हुआ? यानी आपको हथकड़ी लगेगी तब आपको महसूस होगा कि यह दर्दनाक है, या आपके परिवार में किसी को लगेगी? इसका मतलब आप परिवार भारत को मानते ही नहीं है, देश को आप परिवार मानते नहीं है। आपने कैसे सहन लिया? वो इतनी बड़ी हरकत कैसे सहन कर ली कि बेड़ियों में जकड़ के? ये चोर और लफंगे नहीं थे हमारे बच्चे। ठीक है, आपकी गलती की वजह से ये गए हैं वहां, आप इनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूरी में भूखे मरते गए हैं वहां। वो कोई चोरी करने के लिए नहीं गए हैं, डाके डालने नहीं गए हैं, तो उनको डाकुओं की तरह, चोरों की तरह क्यों लाया गया? ये बहुत ही शर्मनाक है। एक जवाब आपने नहीं मांगा इससे। राष्ट्रपति ट्रंप से जवाब मांगना चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप, आप भारत को कुछ अकेले दे नहीं रहे हैं, उनको भी कुछ चाहिएगा भारत से। तो ये दोनों तरफ से होता है, गिव एंड टेक। आप इतने कमजोर मत करिए देश को। हर जगह अभी पहलगाम की जो संधि कराई है उन्होंने, पहली बात तो ये संधि वहां से क्यों हुई है? ये हमारी मर्जी की बात है। यानी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है आतंकवादियों के माध्यम से, और भारत ने हमला किया आतंकवादी ठिकानों पर, और उसके बाद पाकिस्तान ने पहल करके भारत पर हमला किया है। हमला भारत ने नहीं किया है, पाकिस्तान ने किया है। और उसको बीच में रुकवाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप कौन होते हैं? किसने अधिकार दिया? क्यों प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा उनसे? क्यों उनकी बात को डिनाई नहीं किया कि नहीं हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? और उसके बाद पाकिस्तान और भारत को एक जैसा बता रहे हो, दोनों को बराबर बता रहे हैं। कैसे भारत और पाकिस्तान एक जैसे हो जाएंगे? वो उग्रवादी देश है, आतंकवादी देश है। भारत आतंकवादी नहीं है। भारत आतंकवाद का भुक्तभोगी है और वो आतंकवाद को पैदा कर रहा है। तो कैसे एक जैसे हो गए? उनके प्रधानमंत्री को डेडिकेटेड बता रहे हैं, इंटेलिजेंट बता रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है, आप उनको बताइए जो मर्जी, लेकिन हमें कमजोर करके कैसे आंका जा रहा है? आप पाकिस्तान को जो मर्जी बताइए, राष्ट्रपति ट्रंप से मैं कहना चाहूंगा सीधा सीधा, जो मर्जी बताइए, आपके क्या रिश्ते हैं अपने भाई, लेकिन हमें दखल क्यों दे रहे हैं? हमें दखल नहीं देना चाहिए। हम अपनी मर्जी से करेंगे पाकिस्तान के साथ, हमें कैसे निपटना है वो हम जाने, वो भारत जानेगा। वो आपको दखल देने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति ट्रंप को बता देना चाहिए। ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है। और मैं प्रधानमंत्री महोदय से फाइनली एक बार अपील करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय या तो ढंग से चलाइए देश को, भारत जैसा मजबूत देश है उसके तरीके से मजबूती से चलाइए, वरना त्याग पत्र दे करके चले जाइए। बहुत लोग हैं चलाने वाले इस देश के अंदर, वो चलाएंगे देश को। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।